नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीकरणपुर पुलिस सर्किल के 2 थाना क्षेत्रों में रात और दिन में चोरी की 2 बड़ी वारदातें हो गई। घमूरवाली थाना क्षेत्र के चक 34 एलएनपी में मदन लाल और रणजीत 2 भाइयों के घर से शनिवार रविवार की रात को अज्ञात चोर 20 तोला सोना और 40 तोला चांदी के गहनों के साथ 1 लाख रुपए चोरी कर ले गए। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव बडिंगा चक 43F में रविवार दोपहर 3 से 4 बजे के दौरान एक मकान के ताले तोड़कर 10 से 12 तोला सोने के और आधा किलो से भी अधिक चांदी के गहनों के साथ 12,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार बडिंगा निवासी दर्शन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ में मिट्टी से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर यात्रियों से भरे टेम्पो पर पलट गया। हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे जिले के नौहर क्षेत्र में सहारनों की ढाणी के पास हुआ। नौहर थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा के मुताबिक सभी लोग राजगढ़ से आई ट्रेन से नौहर स्टेशन पर उतरकर टेम्पो में सवार होकर आपूवाला गांव जा रहे थे। रास्ते में सहारनों की ढाणी के पास अचानक मिट्टी से भरा ट्रॉला असंतुलित होकर टेम्पो पर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही नौहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई रमेश पन्नू ने टीम के साथ रेस्क्यू शुरू किया। जेसीबी मशीन की मदद से ट्रोला हटवाया गया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर क्षेत्र में किसानों को गंग कैनाल से इस महीने निर्धारित 2500 क्यूसेक पूरा पानी देने की मुख्य मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक में सोमवार को 7वें दिन भी कांग्रेस की अगुवाई में क्रमिक अनशन जारी रहा। इस मांग के समर्थन में जिले भर की अनाज मंडियों को बंद रखा गया। मंडियों में कृषि जिंसों की नीलामी नहीं हुई। कांग्रेस के इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर साथ आए ग्रामीण मजदूर किसान समिति की दर्जनों टोलियां सोमवार को गांव-गांव पहुंची। टोलियों की अगुवाई कर रहे जीकेएस के नेताओं ने आज मंगलवार को जिला प्रशासन ठप को सफल बनाने के लिए किसानों से अधिकाधिक संख्या में महाराजा गंगा सिंह चौक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन का किसान संघर्ष समिति, जय किसान आंदोलन, किसान आर्मी, अखिल भारतीय किसान सभा और युवा किसान समिति आदि किसान संगठनों के अलावा व्यापारिक संगठन भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। साधुशहर थाना पुलिस ने कंप्यूटर सेंटर के संचालक पर फर्जी डिग्री देने, रुपए वापस मांगने पर बंधक बनाकर मारपीट करने तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरगढ़ निवासी सुखविंदर सिंह रामगढ़िया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर साधु शहर में बस अड्डा के समीप प्रेरणा कंप्यूटर सेंटर संचालक संदीप सिंह और उसके कुछ साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों की जांच सोमवार को की गई। जांच में एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण, दवाइयों और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को परखा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जांच में एम्बुलेंस के कागजातों, स्टाफ की योग्यता और अन्य जिलों में रजिस्टर्ड एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया। आरसीएचओ डॉक्टर आशीष विद्यार्थी और डीएनओ आईएपी प्रदीप कुमार ने जांच प्रक्रिया का संचालन किया। सभी एम्बुलेंस संचालकों को 7 दिन का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें पाई गई कमियों को दूर करना होगा। तय समय सीमा में सुधार नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन के बाद एम्बुलेंस की दोबारा जांच की जाएगी। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के चक 22 LGW के पास शनिवार देर रात को एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक रेडी लेकर जा रहे अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को कुचलकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार रेडी चालक हेतराम बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए श्रीगंगानगर ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही वह दम तोड़ गया। हेतराम के पुत्र सूरज भान द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। साधु शहर में करड़वाला मार्ग पर स्थित शराब के एक ठेके में विगत 16 से 17 जून की रात को हुई चोरी का मुकदमा अब थाने में दर्ज करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक करड़वाला के संदीप द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राम प्रताप के सुपुर्द की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त रात को कोई अज्ञात व्यक्ति ठेके से शराब बिक्री के 1.25 लाख रुपए और डेली वाउचर आदि चोरी कर ले गया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास रविवार देर शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार एक युवती समेत 4 व्यक्ति घायल हो गए। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कार बिजली के खंभे से टकरा गई। कार का चालक भी घायल हो गया। हादसे में घायल हुए 5 व्यक्तियों में से एक की कुछ देर बाद ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायलों ने इलाज के दौरान सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। घायल कार चालक और एक युवक का प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
श्रीगंगानगर जिले के गांव 25 जीजी चुनावड़ कोठी स्थित श्री सेठ सांवरा मंदिर में कल 25 जून को अमावस्या के अवसर पर मेला आयोजित होगा। भक्त संकीर्तन, गौ सेवा और अखंड भंडारे में भाग लेंगे। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा और सांवरा सेठ को नई पोशाक पहनाई जाएगी। सेवा कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होंगे, जिसमें गायों को सवामणि अर्पित की जाएगी। पदमपुर के श्री मोरछड़ी दरबार खाटू श्याम मंदिर की टीम भजन प्रस्तुत करेगी। भक्तों के लिए श्रीगंगानगर से 3 निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नियमों में अध्यादेश के जरिए किए गए संशोधन के विरोध में राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले पेंशनरों ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर हुआ। कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र साड़ीवाल ने बताया कि पूरे देश में पेंशनर्स ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि यह संशोधन पेंशनर्स को न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित करता है और उन्हें समयावधि के आधार पर बांटता है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभा में लेखराज खत्री, हरपाल सिंह, चंद्रपाल सक्सेना और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हुए। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर कानाराम को उनके सवाई माधोपुर स्थानांतरण के अवसर पर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक भावपूर्ण विदाई दी गई। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी कार्यशैली, नवाचारों और जनहित के कार्यों की सराहना की। शिक्षा, कृषि, नशा मुक्ति और लोकसभा चुनाव जैसे कई क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हुए। श्री भीष्म कौशिक ने उनके जीवन परिचय को साझा किया, जबकि पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने नशा मुक्त अभियान की सफलता को उनका नेतृत्व बताया। सीडीईओ पन्नालाल कड़ेला और पीडब्ल्यूडी एसई शीशपाल चौधरी ने शिक्षा और विभागीय समाधान में उनका योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक सोमवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खरीफ 2024 के शेष 106 फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के समाधान, बीमा पॉलिसियों की स्थिति और निरस्त पॉलिसियों को स्वीकृति देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बीमा कंपनी द्वारा विभिन्न सीजन खरीफ 2022 से रबी 2024-25 तक में दर्ज क्लेमों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने बीमा कंपनी को लंबित भुगतानों को शीघ्र अदा करने और सभी आवश्यक दस्तावेज नियमानुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की विशेष संगठनात्मक बैठक अध्यक्ष श्याम पुनियानी के नेतृत्व में पदमपुर रोड स्थित एक फार्म हाउस पर हुई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को औपचारिक नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जन समस्याओं पर सजग रहते हुए प्रभावी भूमिका निभाने पर जोर दिया। बैठक में नशाखोरी, युवाओं में गिरते नैतिक मूल्य, सिंचाई के लिए पानी की कमी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहर ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल जोरड़, संगठन महामंत्री हरीश जसूजा, मनोज भिड़ासरा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय स्टेट पेंशन फेडरेशन और राजस्थान पेंशनर समाज के निर्देशानुसार जिला शाखा श्रीगंगानगर ने कार्यवाहक जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र साड़ीवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन अध्यादेश का विरोध किया गया, जिसमें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दिसंबर 2025 से पूर्व और जनवरी 2026 के बाद के पेंशनर्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ज्ञापन के इस फैसले को पेंशनरों के अधिकारों पर कुठाराघात बताया गया, जिसमें लाखों पेंशनरों को आर्थिक व मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तपती गर्मी में भी बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हनुमानगढ़ जिले में बीते 24 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों की नहर और खेत में बनी डिग्गी में डूबने से मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस के अनुसार रमेश कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसके एक परिचित लाल की हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से मृत्यु होने का मामला दर्ज किया गया है। दूसरी घटना टिब्बी थाना क्षेत्र की खेत ढाणी संता सिंह वाली में पानी की डिग्गी में डूबने से अमरजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ये हादसा रविवार को हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।